एक बहुत होनहार बालक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एकलव्य। करीब 5000 साल पहले की कहानी है, जब शिष्यों को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त होती थी, जिसके लिए उन्हें अपने गुरुओं के आश्रम में रहना पड़ता था। उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में सबसे निपुण समझे जाते थे। हस्तिनापुर के गुरुकुल के सभी राजकुमार, कौरव और पांडव भी अपने गुरु द्रोणाचार्य से गुरु विद्या सीखने के लिए गुरुकुल में रहा करते थे। उनमें पांडव अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था और वे उसे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। हस्तिनापुर के उन्हीं जंगलों में भील जाति का राजकुमार एकलव्य भी रहता था। बचपन से ही उसे धनुर्विद्या सीखने की बहुत इच्छा थी। एक दिन उसने अपने पिता के सामने अपनी एक इच्छा जाहिर की और बोला, पिताजी। हाँ पुत्र, कहो क्या कहना चाहते हो? पिताजी, मैं एक अच्छा धनुर्धारी बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे धनुर्विद्या के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। पर एकलव्य के पिता चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि भील जाति का होने के कारण कहीं गुरु द्रोण उसे इनकार न कर दें। पर एकलव्य ने तो अपना मन बना लिया था। पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, मगर गुरु द्रोणाचार्य एक विद्यमान और बुद्धिमान गुरु हैं। आपके आशीर्वाद से मैं उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर एकलव्य ने अपने पिता को मना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जाकर उसने गुरु द्रोण के चरण स्पर्श किए और बोला, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। आप मुझे धनुर्विद्या प्रदान करें। तुम कौन हो पुत्र और यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुजी, मेरा नाम एकलव्य है। मैं भीलों का राजकुमार हूँ। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। आप मुझे धनुर्विद्या प्रदान करें। भील? मैं किसी भील बालक को अपना शिष्य नहीं बना सकता। मैं तो केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। गुरु द्रोणाचार्य की बात को सुनकर एकलव्य को बहुत दुख हुआ। वह निराश होकर जंगल में लौट आया और उसी समय एकलव्य ने दृढ़ निश्चय किया, मैं तो गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीख के रहूंगा। वहां से निकलकर आश्रम से दूर जंगल में जाकर उसने गुरु द्रोण की एक बड़ी सी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्हें प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि वो सच्चे दिल से कड़ी मेहनत से अभ्यास करेगा तो जरूर धनुर्विद्या में महारत हासिल करेगा। वह प्रतिदिन अभ्यास करता था। अपनी लगन और प्रयास से एकलव्य की प्रतिभा दिन ब दिन निखरती गई। एक दिन रोज की तरह एकलव्य हर रोज की तरह अभ्यास कर रहा था। तभी एक कुत्ता कुछ दूरी पर भौंकने लगा। कुत्ता कुछ दूरी पर भौंक रहा था। उसके अभ्यास में बाधा पड़ने लगी तो क्रोधित होकर उसे बिना नुकसान पहुंचाए उसका मुंह अपने बाणों से भर दिया। कुछ दूर पर अभ्यास कर रहे कौरव और पांडवों ने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने गुरु द्रोण को बताया। गुरु द्रोण ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे एकलव्य के पास तुरंत पहुंचे और वे उसे पर पहचान न सके और बोले, तुम्हारा निशाना तो कमाल है बालक। कौन है तू? कौन है तेरा गुरु? एकलव्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, गुरुजी, मैं वही भील बालक हूँ जिसे आपने भील जाति का कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया था। और वो उन्हें गुरु प्रतिमा के सामने ले गया। ये देखकर गुरु द्रोण अचंभित हो गए। एकलव्य ने
प्रतिमा के सामने ले गया और वो उसे देख करके अचंभित हो गए। एकलव्य तो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धारी है, ये सोचने लगे। पर वे तो अर्जुन को ही बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई भी विद्या व्यर्थ है? एकलव्य बहुत खुश हुआ और उनके चरणों में झुक के बोला, गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने आखिरकार मुझे अपना शिष्य तो कहा और मुझसे गुरु दक्षिणा मांगी। आप ही मेरे गुरु हैं, जो चाहे वो मांग ले। तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दो। जैसा आप कहें गुरुजी। ये कहकर एकलव्य ने अपने कमर से एक चाकू निकाला और अंगूठा काट करके अपने गुरु के चरणों में रख दिया। ये देखकर गुरु द्रोण को बहुत पछतावा हुआ और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, तुम बहुत साहसी हो बालक। आज के बाद तुम एक महान धनुर्धारी के नाम से जाने जाओगे। जब भी गुरु दक्षिणा की बात आएगी, तुम्हारा नाम सबसे आगे आएगा। इस तरह एकलव्य को उनकी गुरु भक्ति के लिए महान धनुर्धर के रूप में आज भी जाना जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद।